हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टोटली नए टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स की एडिशन के बारे में भी जाना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आज एक टोटली नया टॉपिक है, दैट इज़ एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे होते हैं और ये कब लगाए जाते हैं, किसके लिए लगाए जाते हैं, आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये आप जो मैट्रिक्स होती है उसके रो या कॉलम में लगा सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। और ये आपने लगाने क्यों होते हैं? आपने जब इन्वर्स कैलकुलेट करना होता है तब आप लगाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इन्वर्स अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तब आपने इनका यूज़ करना है। टोटल ये वैसे 6 हैं, 3 रोज में लगते हैं और 3 कॉलम्स में लगते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते कैसे हैं, कैसे लगाए जाते हैं? जैसे आपके पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, फर्स्ट है आपका ऑपरेशन द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। आपने रोज़ को इंटरचेंज करना है, आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है, या फिर कॉलम्स को एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स मैंने ली है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 4 5। ये है रो 1 आपकी, एंड दिस इज़ 4 5 इज़ कंस्टिट्यूटिंग रो 2, R1 एंड R2। अब मैं इंटरचेंज बोला है यहाँ पर, मीन्स आप किस तरह से लिखेंगे इसको? जैसे यहाँ पर R1 R2 को मैंने आपस में एक्सचेंज करना है, इनकी इंटरचेंजिंग करनी है, इनकी पोजीशंस हमने चेंज करनी है। मीन्स R1 को मैंने R2 बनाना है, R2 को मैंने R1 बनाना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी कैसे इसको? R1 इंटरचेंजिंग R2, मतलब दोनों तरफ आपने एरोस लगाने हैं। दोनों तरफ एरोस का मतलब ये है कि आपने इनकी पोजीशंस क्या हैं, एक्सचेंज की हैं। R1 की जगह आपने क्या कर दिया, R2 कर दिया, और R2 की जगह आपने क्या कर दिया, R1 कर दिया। तो ये शिफ्टिंग होगी इसकी। ये जो 4 5 एलिमेंट्स थे ये थे R2 के, ये क्या बन गए, R1 के। एंड 1 और 2 जो एलिमेंट्स थे वो थे आपके R1 के, वो किसके बन के, आपके R2 के। ये बन के आपके पास R1 और ये बन के आपके पास R2, ठीक है। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, इस तरह से। अब हम 3x3 मैट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे ये है आपके पास मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये 3x3 ऑर्डर की है। अब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम्स में। कॉलम्स में भी कैसे लगाया जाता है ये? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा C1 इंटरचेंजिंग C3, मीन्स आपने C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज करना है। जो आप, जैसे आपके पास ये कॉलम है C1, ये है C2, ये है C3, तो आपने C1 और C3 को आपने इंटरचेंज करना है। C2 एज इट इज़ ही रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 5 6 है, ये 4 5 6 ही रहा आपके पास, ठीक है। लेकिन 1 2 3 की जगह क्या आ गया आपके पास, 7 8 9। आपके पास ये वाला कॉलम जो है ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम था आपके पास वो बन गया फर्स्ट, एंड जो फर्स्ट कॉलम था वो क्या बन गया आपके पास, थर्ड कॉलम। 1 2 3, that is your first elementary operation, the interchange of any 2 rows or 2 columns। इस तरह से आपने इंटरचेंजिंग करनी है, ठीक है। लिखना कैसे है आपने जिसको भी इंटरचेंज करना है तो आपने दोनों तरफ एरोस लगाने हैं उसके, ठीक है। आप R1 को R3 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, और C3 को C4 के साथ भी कर सकते हैं। लिखना आपने इस तरह से है। इंटरचेंजिंग जब आपने पूरी की पूरी रो को, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ इंटरचेंज करना है, या थर्ड के साथ, रो को आप रो के साथ करेंगे, कॉलम को कॉलम के साथ करेंगे, इतना भी आपने ध्यान रखना है। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। जैसे यहाँ पर फिर से बात करती हूँ मैंने एग्जांपल लिया, ए मैट्रिक्स ली, R1 को मैंने
इंटरचेंज किया R2 से। मैंने लिखा कैसे, R1 इंटरचेंजिंग R2। R1 के एलिमेंट्स R2 के बना दिए और R2 के एलिमेंट्स R1 के बना दिए। एज इट इज़ ही उठा के आपने क्या किया, सारे को पेस्ट कर दिया इधर, और 1 2 को आपने पेस्ट कर दिया इधर। उसी तरह से कॉलम्स के केस में पूरा का पूरा आपने कॉलम C3 उठाया, उसको C1 बना दिया, एंड C1 पूरा का पूरा कॉलम उठाया और उसको आपने क्या बना दिया, C3 बना दिया। ठीक है। सेकंड ऑपरेशन है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और अ कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। इसको आपने लिखना कैसे है, जैसे मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू, ये मैंने मैट्रिक्स ली R1 R2 C1 C2 C3। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और अ कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। मैंने R1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से। जिसमें आपने चेंज करना होगा उसको आप ज़रूर लिखेंगे इधर। ठीक है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में आप ज़रूर लिखेंगे। R1 में आपने क्या चेंज करना है कि उसका हर एक मल्टीपल जो हो वो 2 का मल्टीपल हो, 2R1। तो आपने R1 के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। आपको मिलेगा 2 4 6। R2 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने किया ही नहीं है। 4 5 6 ये एज इट इज़ ही रहेगा आपका। चेंजेस किस में होंगे, जो आप यहाँ पर लिखते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ नहीं एरो होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरचेंजिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ R1 में चेंज कर रहे हैं। और क्या चेंज कर रहे हैं कि उसमें 2 के मल्टीपल्स हों। ठीक है, 2R1। उसी तरह से यहाँ मैं बात करती हूँ 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है ये। इसके एलिमेंट्स है 1 0 2 3। मैंने अप्लाई किया इसमें C2 टेंस टू हाफ C2, मतलब C2 कॉलम 2 में आपने क्या चेंजेस करने हैं कि हाफ के मल्टीपल्स हों। तो C1 तो एज इट इज़ ही रहा 1 2 1 2। इसमें आपने मल्टीप्लाई किया 0 को 1/2 से 0, 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से 3/2। इस तरह से आप करेंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और अ कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप R1 को किया था, यहाँ पर अगर आपने R2 में चेंजेस करने हों तो आप लिखेंगे R2 टेंस टू। जो भी आपने चेंज करना है, चाहे वो -R2 ही करना हो। ठीक है, R2 में क्या चेंज किया, R2 टेंस टू -1 R2। R2 में क्या चेंज किया है आपने, उसके हर एक एलिमेंट को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर आप C1 में भी चेंजेस कर सकते हैं। C1 में चेंज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे C1। ठीक है, पहले आप C1 लिखेंगे। क्या चेंज कर रहे हैं आप, 4 C1 C1 4 C1। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और अ कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। देखिए ये रो में भी लग रहा है, कॉलम में भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी रो में भी आप लगा रहे हैं, कॉलम में भी आप लगा रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास, 4 ऑपरेशंस हो गए। पहला था आपके पास द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। आप 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के लिए आपको दोनों तरफ एरो लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा आप किस रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, किस कॉलम को किस कॉलम के साथ आप इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड था आपका द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और अ कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। आपने जिसको मल्टीप्लाई करना है, जिस भी रो या कॉलम को, सबसे पहले आप वो लिखेंगे, उसमें आप क्या चेंज कर रहे हैं, टेंस टू। ठीक है, फिर वो जो भी आपने चेंज करना होगा, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करना होगा आपने उसके एलिमेंट्स को, वो आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2R1। ठीक है, उसी तरह से आप कॉलम में करेंगे। थर्ड है आपका द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स दी गई है 3 बाय 3 ऑर्डर की, आपने
R1 में चेंज करना है तो आपके R2 और R3 एज इट इज़ ही रहेंगे। जैसे ये है आपके पास R2 एंड दिस इज़ योर R3, तो ये भी आपके पास R2 R3 एज इट इज़ ही रहेंगे। R1 में मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें आप चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं ये मैं अपनी अभी आपको ये बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से ये ऑपरेशंस लगाने हैं। R1 में आप क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 3R2 मीन्स R2 और R3 तो एज इट इज़ ही रहे। R1 में आप क्या चेंज कर रहे हैं, R1 में आप ऐड कर रहे हैं R2 को 3R2 को। जैसे 1 प्लस 3R2 यानी 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, ये एलिमेंट आया है इसका। ठीक है, उसी तरह से R1 यानी 2 प्लस 3 इंटू 5, 2 प्लस 3 इंटू 5, 15 16 17, तो ये आया आपके पास एलिमेंट्स, ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से 3R1 प्लस 3R2 यानी 3 इंटू 6, 3 प्लस 18, 18 प्लस 3 21, ये इस तरह से आपने, मतलब इसमें आपका दोनों ही, एक तो एडिशन भी चल रही है साथ में और दूसरी मल्टीप्लिकेशन भी चल रही है। ठीक है, उसी तरह से आप कॉलम में भी लगा सकते हैं। जैसे ये 2x2 की मैंने मैट्रिक्स ली है, इसमें कॉलम में मैं क्या चेंज लगा रही हूँ, C1 प्लस हाफ C2, मतलब आपने C1 में चेंजेस करने हैं तो C2 एज इट इज़ ही रहेगा, 3 5 3 5 3 5, ये वैसे ही रहेगा। चेंजेस किस में होंगे, C1 में होंगे। क्या चेंज होंगे, हाफ C2, C1 यानी 2 प्लस हाफ C2 यानी 3। ठीक है, C1 यानी 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपने एडिशन मल्टीप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, 4 प्लस, ये जो प्लस था, 4 प्लस यानी C1 प्लस 4 प्लस हाफ इंटू C2 दैट इज़ 5, तो आपके पास ये क्या आ गया एलिमेंट्स, क्या चेंजेस आ गए, 7/2 13/2, इसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपके साथ में चल रही है। ठीक है, ये टोटल हैं आपके पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फर्स्ट में आपने क्या किया था, इंटरचेंज किया था, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ। दूसरा था आपका मल्टीप्लाई करना किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से, स्केलर से। ठीक है, सेकंड जो था आपका, आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया था। एंड थर्ड था आपका जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है प्लस एडिशन भी हो रही है। तो ये हैं आपके 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए, ये आपके इस साइड ये बन रहे हैं रोज़ में एंड ये बन रहे हैं आपके कॉलम्स में, 1 2 3 6, उन टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। इनको आप यूज़ करते हैं इन्वर्स फाइंड आउट करने में। ठीक है, देयर आर 6 ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। 3 जो हैं वो ड्यू टू रोज़ हैं एंड 3 जो हैं वो कॉलम्स के हैं। ठीक है, ये आपने कैसे लगाने हैं ये आपको बताया गया है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। आपने ये किस तरह से यूज़ करने हैं ये आपको बताया गया है इसमें। ठीक है, अगर आप इनके लिए और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपनी खुद आप एक मैट्रिक्स लीजिए और उसमें अप्लाई कर देखिए, हर एक रो में भी लगाइए, आप कॉलम में भी लगाइए, टोटल 6 होंगे आपके पास। आप खुद भी एग्जांपल लेकर इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते क्या हैं, आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M and if there exists another matrix B of the same order,
मतलब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। मीन्स आप दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए ए और बी। अगर ए आपकी 2/2 ऑर्डर की है तो बी भी आपकी 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे मैट्रिसेस को। अगर दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। देखिए, आपको एक सिंपल उसमें समझाती हूँ, ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी। जैसे दोनों का प्रोडक्ट 2 × 1/2, ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, मैंने कहा, और 1/2 × 2 किसके इक्वल आया? ये 1 के इक्वल आया। ठीक है, यानी ए बी इज इक्वल टू आई, बी ए इज इक्वल टू आई, देन B is called the inverse of A और A is the inverse of B। मीन्स देखिए, अगर इस तरह से है तो 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2। ठीक है, और 1/2 का इन्वर्स क्या होगा? 2। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा तो देखिए 2 का इन्वर्स क्या होगा? बटे में जाएगा ना, ये 2 का इन्वर्स 1/2। 1/2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/1/2। एक बटा के नीचे लिखते थे ना हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, इस तरह से। ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स के एक एग्जांपल भी लिया है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर कर देखा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही हैं। इट मीन्स बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी। ए बी का भी इन्वर्स है, बी ए का भी इन्वर्स है, दोनों ही रेसिप्रोकल। ठीक है, अच्छा, अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, लेकिन एक कंडीशन ये है इसमें, अंडरलाइन कर लेना इसको, कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिसेस और दोनों ही सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, दोनों ही सेम ऑर्डर की, और दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। वैसे तो हमें पता है कि इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स हो भी सकता है ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ए बी एंड बी ए, देन बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए और ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी। अब इसी से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इन्वर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आपके पास दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ए आपके पास 2/2 ऑर्डर की है तो बी भी आपके पास 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस नहीं होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लें तो आपने ए बी तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, लेकिन जब बी ए कैलकुलेट करने की बारी आई तो वो डिफाइंड नहीं होगा। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज थे, मींस आप पहले ये चेक करते थे तभी आप मल्टीप्लाई करते थे। मींस इसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो रेक्टेंगुलर के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। मतलब आपने ए बी कैलकुलेट कर लिया तो ज़रूरी नहीं कि आप बी ए भी कैलकुलेट कर पाएँ, हो सकता है वो डिफाइंड ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इन्वर्स मैट्रिक्स। आपकी दोनों मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए? दे शुड बी द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए
देन ए इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। अगर बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है तो ए मैट्रिक्स भी बी का इन्वर्स होगी। जैसे आपको यहाँ पर बताया था 2 का इन्वर्स 1/2, 1/2 का इन्वर्स 2। ठीक है। थर्ड है आपका इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एग्जिस्ट करता है इन्वर्स, अगर एग्जिस्ट करता है इन्वर्स तो वो यूनिक होगा, इकलौता होगा, एक होगा, इन्वर्स। फोर्थ है आपके पास इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। जैसे आपने ट्रांसपोज के केस में पढ़ा था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। उसी तरह से ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे जो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए हैं उनका यूज़ करके आपने कैसे इन्वर्स कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपकी एक्सरसाइज से ही, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी मे राइट ए इज इक्वल टू आई ए। जैसे रफ में ही बताऊं आपको, इससे कोरिलेट करूं, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2। ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपकी वही मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू आई ए। अब एक चीज़ रफ में बताती हूँ, वैसे ही इस तरह का मैथ्स होता नहीं है, बट फिर भी देखिए, ए अपॉन ए इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू आई, देन ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी और बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। उसी तरह से ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी मे राइट ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है। यहाँ पर आप मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना है ना। देखिए, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई बताया था यहाँ पे ये चीज़। ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट करना है, ये जो चीज़ थी आपने ये कैलकुलेट करनी है। तो आप इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे, आई की वैल्यू आप पुट कर देंगे और इस ए को एज इट इज़ ही आप रहने देंगे। मीन्स जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, ये चीज़ तो आप लोगों को इजीली समझ आ ही जाएगी। ठीक है ना। ए इक्वल टू आई ए। ठीक है। इस ए को मैं डिनोमिनेटर में लेगी, ए इंटू इस ए को ऊपर न्यूमरेटर में लेगी, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये जो आप डिनोमिनेटर में ए लेके आए थे दैट इज़ इन्वर्स, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आप इन्वर्स ऐसे ही रहने देंगे इसको। ठीक है। अब बाकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे इधर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ए आप ऐसे ही लिखते जाएंगे क्वेश्चन में, साथ में ए को छोड़ना नहीं है, ए को साथ में लिखते रहना है। तभी इसी का ही तो, यही तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्वर्स ही तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन्वर्स जब आपने कैलकुलेट करना है तो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी आपने, अगर आप रो में लगा रहे हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन में रो में ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने होंगे। अगर आप कॉलम में लगाना शुरू करते हैं तो आपको कॉलम में ही लगाने पड़ेंगे टोटली, जब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम रो में लगा दिए, सेकंड टाइम आपने कॉलम में लगा दिए।
आपने अगर रो में ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट किए हैं तो आपको एंड तक रो में ही लगाने पड़ेंगे, फिर आप कॉलम भूल जाइए। अगर आप कॉलम में लगाते हैं तो आप रो को भूल जाइए, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आप इस तरह से लगाने हैं कि आपने जो ये आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है इसमें आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं और इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसमें चेंजेस होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको क्या बनाना है, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। एंड यहाँ पर जो भी चेंजेस आएंगे दैट इज़ योर इन्वर्स आइडेंटिटी में जो आएंगे आपके पास, ठीक है। आइडेंटिटी में जो आएंगे वो आपने वो आपका इन्वर्स होगा। अब देखिए आपने किस तरह से लगाने हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आपने पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, मैंने यहाँ पर एरो भी लगा दिया है। फिर आपने यहाँ पर 0 बनाना है, फिर आफ्टर दैट यहाँ पर फिर से 0 एंड देन आफ्टर लास्ट में 1 बनाना है। ये 2 बाय 2 के लिए है, ठीक है। 1 0 0 1 इस तरह से आपने चलना है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर इंटरचेंज कर लूँ R1 को किसके साथ कर लूँ, R2 के साथ, तो यहाँ पर 1 1 जो है ये ऊपर आ गया और 2 1 जो है ये नीचे R2 बन गया। R1 R2 को एक्सचेंज कर लिया मैंने। और एक बात और ध्यान रखिए कि P/Q वाले जो नंबर्स हैं उनका यूज़ अगर आप कम से कम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती नहीं कम से कम होगी आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपने इंटरचेंज किया तो ये आपके पास 1 बन गया, जो हमने बनाना था 1 बन गया, ठीक है। अब आपने इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे आप, मैंने कहा रो में ही लगाने हैं। तो रो में ये R2 को में आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये आपकी R2 है, इसमें आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 - 2 R1। देखिए R2 क्या है आपके पास, 2 - 2 R1 क्या था आपके पास 1, तो 2 - 2 0, ठीक है। R1 आप एज इट इज़ ही लिखेंगे 1 1। चेंजेस किस में हो रहे हैं आपके पास, R2 में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर R2 यानी 1 - 2 R1 दैट इज़ 1 - 2 इक्वल टू -1। R1 एज इट इज़ ही रहा R2, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। 0 1 एज इट इज़ ही रहा, चेंजेस किस में आएंगे, R2 में। अब देखिए R2 - 2 R1, R2 दैट इज़ 1 - 2 इंटू 0, 1 - 2 इंटू 0 दैट इज़ 1। उसी तरह से 0 R2 0 - 2 इंटू 1 -2, ठीक है। अब ये देखिए ये भी बन गया हमारे पास, 1 और 0 बन गए, 1 बन गया, इधर 0 बन गया। अब आपने यहाँ क्या बनाना है, 0, 1 बन गया, इधर 0 बन गया। अब आपने क्या बनाना है, इधर 0 एरो के ऊपर, ठीक है। 0 बनाना है आपने। 0 कैसे बनाएंगे अगर आप, लेकिन एक बार जो आपने ऑपरेशन लगा दिए जो आपको चाहिए था, 1 आपने इधर 1 बनाना था 1 बना लिया, इधर आपने 0 बनाना था बना लिया, लेकिन आपने ऑपरेशंस इस तरह से अप्लाई करने हैं कि जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाते जा रहे हैं उनमें चेंजेस ना हों, ठीक है। यहाँ पर 0 बनाना था। अब अगर हम ऐड करते हैं R1 में R2 तो देखिए R2 तो एज इट इज़ ही रहेगा, 0 और -1, 0 -1, 1 - 2 1 - 2। चेंजेस किस में आएंगे, R1 में चेंजेस आएंगे। R1 में क्या चेंजेस आएंगे, देखिए नंबर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि आपने जो एक बार नंबर बना दिया है उसको आपने ख़राब नहीं करना है, ठीक है। 1 बना दिया था तो 1 एज इट इज़ ही रहना चाहिए आपके पास, तो 1 + 0 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 - 1 0, ये बन के आपके पास 0, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स बन के। उसी तरह से यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे। 1 - 2 तो एज इट इज़ रहा, इनको ऐड कीजिए, 0 + 1 1,
1 माइनस 2 माइनस 1। अब लास्ट में आपके पास क्या रहा, इसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो होती है आपके पास, 1 0 0 1। 1 आप कैसे बनाएंगे, अगर आप R2 को माइनस से 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू -1 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, -1 एंड 2, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो ये आया है रिजल्ट, दैट इज़ द इन्वर्स मैट्रिक्स, A इन्वर्स, ये आया आपके पास, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन था A मैट्रिक्स दी हुई थी 2x2 ऑर्डर की, आपने उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, A इज़ इक्वल टू आई ए, A इक्वल टू आई ए। A की वैल्यू डालनी है, I की वैल्यू डालनी है, और इस A को आपने ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस तरह से ऑपरेशंस लगाने हैं कि आपने फर्स्ट एलिमेंट इस तरह से बनाना शुरू करना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रैंडमली बनाना शुरू करेंगे तो आपसे गलती होगी। तो एक प्रॉपर सीरीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, प्रॉपर मेथड अगर आप बनाने का फॉलो करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा बनाना। जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है, फिर आपने 0 बनाना है, फिर आपने 0 बनाना है, फिर आपने 1 बनाना है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट इंटरचेंजिंग से 1 बना लिया। जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस साइड अप्लाई करेंगे, यहाँ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। जो भी आप ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ पर भी लागू होगा, और यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे दैट इज़ योर रिज़ल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेकंड ऑपरेशन, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में इसी तरह के ऑपरेशंस लगें, ऑपरेशंस कैसे भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपने इतना ध्यान रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर डिनोमिनेटर 0 0 एंड 1, लाइक दिस आपने बनाना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 0 कैसे बन गया, 2 - 2 अगर आप कर दें तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये ऑपरेशन लगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर 0 बनाना था, अगर आप ऐड करते तो आपने 0 बन गया आपके पास, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 तो बन नहीं गया था वहाँ पर, ठीक है। आपने जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशंस मैंने रो में अप्लाई किए हैं, आर की ही बात की है, कहीं सी की बात नहीं की है। वही मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने एक बार रो में स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना तो आपको रो में ही करना पड़ेगा, अगर आप कॉलम में करते हैं तो कॉलम में ही आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये चीज़ आपने लिखनी नहीं भूलनी है। और यहाँ लास्ट में आपने यहाँ पर ए ज़रूर मेंशन करना है। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ये आपका रिज़ल्ट रहेगा। आपने ये कोई इन्वर्स कैलकुलेट करने हैं, आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और आपने देखना है कि आपसे ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन्वर्स कैलकुलेट करना है। आपने गिवन मैट्रिक्स लिखनी है, उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने मैट्रिक्स में इस तरह से लगाना है। प्लीज़ ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना समझ आता है। थैंक यू।